सत्य एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। सत्य केवल अनुभव मात्र है। अलग अलग महापुरुषों ने सत्य को अलग अलग परिभाषित किया है। जो मनुष्य सत्य को अपनाता है उसके लिए अग्नि जल के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र जमीन के समान, जहर अमृत के समान बन जाता है। जो मनुष्य सत्य को नहीं अपनाता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। सफल नहीं होगा तो वह प्रसन्न नहीं होगा। अगर वह प्रसन्न नहीं होगा तो उसका जीवन असफल है। सत्य का मार्ग कठिन है, कांटों भरा है, परंतु हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सत्य मार्ग अपनाकर हमें मार्गदर्शन भी दिया, जैसे महात्मा गांधी, हरिश्चंद्र आदि। सत्य का मनसावाचक कर्मणा से पालन करना चाहिए, अर्थात हम इस मन से, वचन से, कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ वचन से सत्य का पालन करेगा वह मन और कर्म से नहीं करेगा, वह व्यक्ति सत्य पालक नहीं हो सकता, क्योंकि एक की कमी में दूसरा असत्य हो जाता है। सत्य पालन करने वाला अनुशासित, धार्मिक, मार्मिक होता है। जिसके जीवन में सत्य है वह मानव बन जाता है, क्योंकि सत्य भगवान का गुण है। सत्य को धारण करने वाला गुणकारी है। समाज में आदर प्राप्त करता है। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर निवास करता है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ झूठ ही झूठ है। झूठ का समानार्थी पशुता है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल से पहचाने जाते हैं उसी प्रकार इंसान भी अपने व्यवहार कार्य से पहचाने जाते हैं। दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य सृष्टि की रचना करता है। दुर्योधन महाभारत में और रावण की रामायण जी में युद्ध का हार का कारण भी असत्य ही था। जन धन की हानि हुई। राम और पांडव सत्य के कारण ही विजय प्राप्त की। हमारा परम कर्तव्य है कि हम सत्य को आत्मसात करें और असत्य का त्याग करें। सत्य ही मानव जीवन की सफलता की कुंजी है। सत्य बोलने के लिए पहले तैयारी नहीं करनी होती। असत्य के लिए आदमी को बहुत विचार करना पड़ता है। सत्य तो दिल से निकलता है। सत्य परेशान कर सकता है परंतु पराजित नहीं कर सकता। सत्य से कमाया हुआ सुख हर प्रकार से सुखी रखता है। झूठ से कमाया हुआ सुख कष्ट ही कष्ट देता है। जो सत्य का पालन करेगा उसे विषम सम के समान, सिंह हिरण के समान तथा पाताल दर के समान प्रतीत होता है। सत्य सभी सुखों की कुंजी है।